अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के सिलसिले में 4th एपिसोड, जिसमें मैं बात करूंगी आज कि अगर आप कोई ख़ातून हैं और आप किसी कैंसर मर्द के साथ डील कर रही हैं, अब चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे हस्बैंड टू बी हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, तो और आपकी ख्वाहिश है कि आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकें जिस भी दर्जे में वो है। वो क्या बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक कैंसर के साथ डील कर रही हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैंसर कौन लोग हैं। कैंसर वो लोग हैं जो कि 22 जून से 21 जुलाई के दरमियान में पैदा हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कि वाटर साइन हैं, और वाटर साइन जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मून है। मून जो है वो हमारे इमोशंस को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है और डायरेक्टली हम उसके अंदर आते हैं। और इनके भी इमोशंस जो हैं या इनकी फीलिंग्स जो हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। सो मच सो कि इनका मोटो ही ये है, आई फील। ये चीज़ों को अपनी सेंसेस में, फीलिंग की सेंस से सबसे ज़्यादा समझते हैं और देखते हैं, और वो इनकी बहुत ज़्यादा हाइटेंड होती है। इतनी ज़्यादा इनकी सेंसिटिविटी कह लें कि हाइपर सेंसिटिव होते हैं ये इतने ज़्यादा कि आपने कुछ कहा नहीं है और इनको आपको देख के पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम इस बात की तरफ कि अगर क्या वो बातें हैं जो कि कैंसर जो हैं उनके लिए उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो मैं आपको मशवरा देना चाहूँगी, ख़ास तौर पे अगर आप वाइफ़ या वाइफ़ टू बी हैं, कि कभी भी कैंसर से ये मत एक्सपेक्ट करें या ये कोशिश मत करें कि वो अपनी माँ से अलहदा हो जाए। ठीक है, उनके लिए ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो ये मतलब कैंसर वो लोग हैं जो कि अपनी माँ से, अपनी फैमिली से, बच्चों से, मदरलैंड से, अपने जो होम सिटी है उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि ये उससे दूर जाएं। अब लेट्स से कि किसी कैंसर का काम ऐसा है जो कि उसको अपने ज़ाती काम के सिलसिले में कहीं दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़ता है, तो इनकी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि जैसे ही काम ख़त्म हो ये फ़ौरन वापस आ जाएं। ये वो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा होम सिकनेस फ़ील होती है, फैमिली सिकनेस बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, और इनके लिए इनकी माँ का रोल जो है इतना इनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है कि आपका तसव्वुर है। एक तरफ ये चीज़ शायद बीइंग अ गर्ल आपको कुछ अजीब लगे और थोड़ी वैकी सी फील हो, लेकिन ये खाली अपनी माँ के साथ नहीं है, ये अपनी पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। ये उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। ये उन ज़ोडिएक साइंस में से हैं जो कि अगर मतलब बीइंग अ मेल अगर इनकी कहीं इंटरेस्ट डेवलप हुआ है तो ये ना सिर्फ आपसे शादी भी करना चाहेंगे, अगर तो सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में यहाँ तक पहुँच गई है, तो ना सिर्फ ये आपसे शादी करना चाहेंगे, ये अपना घर बनाना चाहेंगे आपके साथ, ये चाहेंगे कि इनके बच्चे हों आपके साथ। तो मतलब ये एक कंप्लीट फैमिली मैन है जो कि ज़ाहिरी बात है फिर अपनी माँ के लिए भी उसी तरह की फीलिंग्स रखता है और अपनी फिर बच्चों की माँ के लिए भी उसी टाइप की फीलिंग्स रखेगा। जहाँ तक 1-to-1 सिचुएशन की बात है बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, तो जो मून है वो ज़ोडिएक सर्कल में एक क्वीन है। ठीक है, तो क्वीन जो होती है वो बड़ी नाजुक होती है, और जैसे आप देखते भी हैं तो क्वीन इनका मिजाज भी ना क्वीन वाला है, मलिका वाला है, और एक शहाना मिजाजी है। सो ये चाहते हैं कि इनका जो एरिया है वो इनका घर है, बेसिकली इनकी टेरिटरी जो वो इनका घर है, तो इनका जो घर है ना उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना आए, उसके अंदर सब कुछ सेट होना चाहिए और एक कंफर्ट होना चाहिए, उसके अंदर लेविशनेस होनी चाहिए उसके अंदर। इस चीज़ को अचीव करने के लिए ना सिर्फ ये अर्न भी करते हैं बल्कि ये स्पेंडिंग भी करते हैं। ये कंजूस लोगों में से नहीं होते हैं, ये स्पेंडिंग भी करते हैं और ये चाहते हैं कि घर का माहौल, खूबसूरती उसके अंदर हो, आराम उसके अंदर हो। फिर ये चाहते हैं कि जब ये घर वापस आएँ
ठीक है। ये वो लोगों में से जो सीधा घर वापस आते हैं, ये यहाँ वहाँ फिरने वालों में से नहीं है। सो ये चाहते हैं कि जब ये घर वापस आएँ तो इनको ट्रीटमेंट भी वैसा ही मिले, स्पेशल किस्म का ट्रीटमेंट मिले। ये नहीं कि बस अब ये आ गए हैं और बस घर वाले अपने अपने कामों में बिज़ी हैं और इनको किसी ने पूछा नहीं है। नहीं भाई नहीं, ये तो नामुमकिन है, ये नहीं होगा। ये आए हैं, आप इनको इनका हाल अहवाल पानी दें, हाल अहवाल पूछें। ये मत पूछें अच्छा अब आपने क्या करना है या अच्छा अब आपको खाना खाना है या क्या, नहीं, आपको पता होना चाहिए। अगर ख़ास तौर पे आप बीवी हैं या आप बीवी बनना चाह रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी क्या रूटीन है और उसमें आपको बग़ैर पूछे चीज़ें इनके सामने आ जानी चाहिए। ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये चूँकि ख़ुद ऐसे हैं, ऐसी मदरिंग नेचर के हैं, ये दूसरों के लिए भी इतनी केयर रखते हैं, इसी तरह की फीलिंग्स रखते हैं, तो ये एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि बग़ैर कहे इनका काम हो जाए, बग़ैर कहे सामने वाले को इनकी बात पता चल जाए। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है और उस बच्चे को कहना नहीं पड़ता है, माँ को पता चल जाता है। सेम इनके साथ भी यही है कि ये चाहते हैं कि बग़ैर कहे जो है वो पता चल जाए। ये अपनी बीवी में भी माँ जैसी खसूसियात देखना चाहते हैं, उतना ही अनकंडीशनल लव चाहते हैं जैसे माँ का होता है। जैसे कि मैंने कहा कि कैंसर लोग जो हैं वो अपने होम सिटी, होम जो कंट्री है, होमलैंड जो है उससे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इनकी अव्वल तो कोशिश होती है बाहर ना जाएं, और अगर बाहर चले जाएं तो इनको होता है कि कम से कम और कुछ नहीं तो त्योहारों पे, ईदों पे, क्रिसमस पे ये अपने मुल्क वापस आएँ, अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करें और वहाँ पे अपना मतलब ये खुशी महसूस करते हैं फैमिली में वापस आके। ये उन लोगों में से नहीं है जो नई जगह जाएं और वहाँ सेटल हो जाएं, नहीं, ये वापस आना चाहते हैं, अपने होमलैंड में वापस आना चाहते हैं ये। तो ये कुछ बातें हैं ऐसी जो कि कैंसर लोगों में हैं। अब हम आ जाते हैं कि कौन लोग हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो एक कैंसर मर्द के साथ, वो कौन सी ख़वातीन हैं जो कि बड़ी अच्छी रहती है। एक तो चूँकि ये वाटर साइन है, सो इनका अपना जो एक बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है वो दूसरे दो वाटर साइंस की तरफ है, जिनमें से एक पाइसेस है और एक स्कॉर्पियो है। दोनों के साथ इनकी कमोबेश काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी रहती है। पाइसेस के साथ ये लोग अच्छा एक दूसरे के साथ इनका टेम्परामेंट होता है, एक्सेप्ट दैट कि पाइसेस जो है उनको पैसों की कोई परवाह नहीं होती है। सो वहाँ पे आके कैंसर को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और इसी तरह जो स्कॉर्पियो है वो भी एक इनके साथ बहुत सेटल रहते हैं। इन दो वाटर साइंस के अलावा जो तीसरा एक साइन है जिसके साथ बीइंग अ वाइफ और हस्बैंड इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रह सकती है, वो टॉरस है। ठीक है, ये सारे तीनों वो साइंस हैं जिनके अंदर या तो कैंसर की तरह की फीलिंग्स मौजूद हैं या फिर जो कैंसर का एक खौफ है, जो कि एक डर है, उनको चेंज से वो डरते हैं, वो उनको पैसे ख़त्म हो जाने का डर होता है, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सो टॉरस जो है वो भी इसी तरह का होता है, जहाँ पे वो ज़िंदगी के अंदर स्टेबिलिटी और वो चाहते हैं कि उनको पता हो कि उनके पास ये कुछ मौजूद है, वो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसको कहते हैं चांस के ऊपर। सो कैंसर भी इसी तरह के लोग होते हैं। सो इनकी आपस में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहती है। अच्छा जी, ये हो गई वो सारी बातें जो आपको बताना ज़रूरी थी। सो अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रही हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि वो बहुत अच्छे फैमिली मैन हैं और बड़ा अच्छा घर का उनका सेटअप होता है और बड़े रिलायबल होते हैं। सो अगर आप किसी को मिल रही हैं, जान रही हैं और वो कैंसर हैं, तो ये सारी दो चार बातों के साथ आप उनको मतलब ये बातें आप समझ लें और उनके साथ जो है वो यकीनन आपकी बहुत अच्छी निभ सकती है। मैं अब आपसे इजाज़त लूँगी। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं किसी कैंसर के साथ। आई होप कि आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश रहें। मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।